ड्रॉप टेबल के बाद आपका अगला ऑप्शन है ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट का क्या यूज है? ट्रंकेट में जैसे मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट 1 और एक टेबल बनाई है स्टूडेंट 2। ठीक है, ये दो टेबल अलग अलग है और इन दोनों टेबल में से जो इनका डेटा है, इसमें से अगर मुझे डेटा हटाना है किसी भी टेबल का तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ट्रंकेट। तो ट्रंकेट से क्या होगा, आपका डेटा को छोड़ देगा, डेटा हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें ट्रंकेट का यूज करके आप इसका डेटा दोनों का अलग अलग हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे ऑप्शन यूज करेंगे ट्रंकेट के लिए? ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट 1। ठीक है, ये आप टेबल आप बना लेंगे ट्रंकेट टेबल की, और इस टेबल में फिर आप जब देखेंगे दोबारा से इसको यूज करेंगे सेलेक्ट से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो ये आपको बोलेगा एंटिटी सेट। ठीक है, इस टाइप से आपका शो कराएगा। तो इतना ये आपका ट्रंकेट है। अब इसके बाद एक ऑप्शन और है आपका इसमें डिलीट। डिलीट और ड्रॉप दोनों में फर्क है। जो ड्रॉप है वो ड्रॉप और ट्रंकेट जो होता है वो आपका डेटा डिलीट करता है और ड्रॉप से आप टेबल ही डिलीट कर देते हैं। और यहाँ जो डिलीट है ये कॉलम्स यानी कि आपका डेटा डिलीट करने के लिए आता है। अब यहाँ और इसमें फर्क ये है कि ये डिलीट एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर सकता है और ये ट्रंकेट जो है पूरे डेटा को आपको खाली करता है। तो जैसे यहाँ पे डिलीट में जो भी आप कमांड लाएंगे उसको ही वो खाली करेगा। जैसे डिलीट डिलीट टेबल स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। ठीक है, जहां पे आपका रोल नंबर 101 लिखा हुआ है वो टेबल आपको डिलीट कर देगी। तो इससे क्या होगा, वो टेबल आपकी वो डिलीट कर देगा। ठीक है, उस डेटा को यहाँ पे आपके जैसे 101, 102, 103 बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, तो उसमें से आप पर्टिकुलर डेटा को अगर डिलीट करना है, जैसे मुझे डेटा डिलीट करना है तो ये डेटा डिलीट करने के लिए आप 101 का ऐसे यूज करेंगे। आपको 102 का करना है तो 102 का। तो इस टाइप से आप अपनी टेबल को डिलीट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो अब इनकी हम कुछ क्वेरीज देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इनकी। इसमें है फॉर रिकॉर्ड विद आईडी इज इक्वल्स टू फॉर रिकॉर्ड विद आईडी इज इक्वल्स टू 4 अपडेट रिकॉर्ड विद लास्ट नेम update record with last name, user ID and salary। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेरी दी गई है कि आपका रिकॉर्ड आईडी
अपडेट करना है विद लास्ट नेम, यूजर आईडी और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल हम ले लेते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, क्या लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉयज, अपडेट एम्प्लॉय, सेट लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू शंकर, ठीक है, शंकर हो गया लास्ट नेम। यूजर आईडी, यूजर आईडी कॉमन लगाना है, शंकर। ठीक है, उसके बाद सैलरी यही लिख दो या ऊपर नीचे भी लाइन में लिख सकते हैं, सैलरी इज इक्वल्स टू 9000। ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जहां आईडी आपकी 4 हो वहां पे आपको क्या करना है, वहां उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसमें लास्ट नेम, यूजर आईडी और सैलरी, ये तीनों चीजें आपको चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, एक तो शंकर, इसमें आईडी चेंज कर दी, इसकी सैलरी चेंज कर दी, पहले जो भी लिखा हो, लेकिन जहां पे आपका आईडी 4 लिखा है उस वाली रिकॉर्ड में ये आपका ऐसे आपका रिकॉर्ड चलता है, ये रो होती है और ये आपका जो चलता है ये कॉलम होता है। ठीक है, रो बोल सकते हैं या इसको रिकॉर्ड। तो जो आपका ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में आपका यहाँ पे लिखा हुआ था आईडी 4 और उसके बाद ये डेटा इसमें कुछ भी भरा हुआ था और उस डेटा को यहाँ पे इन्होंने चेंज कराया है कि लास्ट नेम उसका कर दो शंकर और यूजर आईडी बना दो उसकी स्कर और यहाँ सैलरी कर दो उसकी 9000। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें जो भी एक चेंजेस उन्होंने किया है कि जरूरी में इसमें 3 टॉपिक, इसमें और भी इसमें भी आपके टेबल डिटेल है। जो हमारी स्टूडेंट 2 वाली टेबल थी उसमें आपके जो सब्जेक्ट थे, अगर मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि जिसका रोल नंबर आपका 103 है उसके सारे जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स ये होने चाहिए, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने और ये टोटल वगैरह, ये सारी चीजें मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेरी थी। अभी एक और चेंजेस देखते हैं। अगला है modify the last name of the employee, modify the last name of the employee 3 to Gautam। ठीक है, यहाँ पे दिया है लास्ट नेम जो था एम्प्लॉय 3 का गौतम करना है आपको, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेरी अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय सेट लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम गौतम। सेट लास्ट नेम गौतम
वेयर आईडी इज इक्वल्स टू थ्री, देन सेमीकोलन। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपने जो चेंज किया है वहां लिखा हुआ है कि आपको जो आईडी एम्प्लॉय 3 थी उसमें आपको लास्ट नेम या तो पहले फिल नहीं था, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे नल हो यानी खाली छोड़ दिया हो और अब हमने भरा हो, तो या फिर हमने पहले लिख दिया था कोई दूसरा, उसमें अब मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम इस टाइप से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हम चेंजेस कर रहे हैं ये आपका डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी डीएमएल जो कमांड थी, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो थी वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपके क्वेरी से रिलेट करते हैं, लेकिन मेन आपका काम क्वेरी का है, ठीक है, क्वेरी सबसे मेन है इसमें। ये सब चीजें जो है वो हम डीएमएल कमांड के अंदर कर रहे हैं, और लेकिन हमारा जो काम है वो क्वेरी, क्वेश्चन आएगा आपका आएगा, ये सारी चीजें तो केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट के लिए एक ऑप्शन आएगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ जाएगा, मेन आपसे इस टाइप्स की क्वेरी ही पूछी जाएगी, ठीक है। अगली क्वेरी देखते हैं, सॉरी अगली कमांड क्या मॉडिफाई करवा रहा है, मॉडिफाई द सैलरी एंड इंक्रीज इट बाय 1000। modify the salary and increase it by increase it by 1000 for all who get salary less than 5000। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको मॉडिफाई करना है सैलरी को, सैलरी चेंज करनी है, और सैलरी किनकी चेंज करनी है, उनकी चेंज करनी है 1000 से जिनकी सैलरी 5000 से कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कमांड लगानी है, तो यहाँ पे कमांड लगानी है अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी is equals to salary plus 1000 where salary is less than 5000, जहां आपकी 5000 से सैलरी कम है उन लोगों की आपको यहाँ पे सैलरी बतानी है, ठीक है। तो ये सैलरी का टॉपिक था, यहाँ पे मैंने सैलरी को लिया है। तो ऐसे अगर मैं और भी कोई चेंजेस करना चाहूँ जिनके मार्क्स मुझे बढ़ाने हैं सभी के, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन था वो गलत हो गया और सबके 2-2 मार्क्स बढ़ गए, तो मैं इस टाइप से यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स 1 सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 2, और जहाँ पे वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू लेस देन जितने भी आपके क्राइटेरिया हो वहाँ, तो उन सबके मार्क्स को 2 बाय इंक्रीज कर देगा। तो इससे क्या होगा, जिनके 5000 से कम की सैलरी आपके डेटा में है उन सबकी सैलरी को 1000 रुपए और बढ़ा देगा, ठीक है। अगली कमांड है आपकी डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड
delete the employee record having first name as सिद्धार्थ। ठीक है, यहां आपकी क्वेरी जो उन्होंने पूछी है वो पूछी है कि डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए जिसका फर्स्ट नेम सिद्धार्थ लिखा हो। ठीक है, कभी कभी हमें टेबल में उसका रोल नंबर पता है, कभी कभी टेबल में हमें उसका एडिशन नंबर पता है, कभी मोबाइल नंबर पता है, कभी नेम पता है। तो जो भी आपको एक रिकॉर्ड में उससे रिलेटेड एक भी चीज पता है तो उस एक चीज से ही उसको उन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं नेम से ही, रोल नंबर ही पता होता तब भी, मोबाइल नंबर पता होता तब भी, एड्रेस पता होता तब भी, मतलब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एड्रेस थोड़ा सा पता है पूरा नहीं पता तो ही चेंज होगा। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, delete from employee where first name is equals to, और जब आपका करेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमा में सिद्धार्थ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जहां रिकॉर्ड पे फर्स्ट नेम में आपका सिद्धार्थ लिखा होगा, फर्स्ट नेम में सिद्धार्थ लिखा होगा, उसके जितने भी आपके और डेटा होंगे वो सारा वो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद, remove the entire content of the table। remove the entire content of the table। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंडीशन दी हुई है, तो इसमें आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब हो गया डेटा, अगर मुझे यहाँ सारा डेटा टेबल का इरेज करना है तो मैं यहाँ ट्रंकेट भी यूज कर सकता हूँ और डिलीट भी। ठीक है, ट्रंकेट और डिलीट से क्या होगा, पहला ट्रंकेट का अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रंकेट टेबल, और जो टेबल हो एम्प्लॉय या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। और ऐसे ही मैं डिलीट में भी यूज करूंगा, डिलीट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से मैं टेबल को डिलीट कर सकता हूं। ये आपके टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला। अगला है आपका add one column email of data type virtual in the table customer, virtual and size 30 in the table and size 30
इन द टेबल कस्टमर। ठीक है, तो ये आपका था। इसमें क्या ले रहा हूं मैं कि आपको कॉलम ऐड करना है एक ईमेल का और डेटा टाइप वर्चर और उसका साइज होना चाहिए 30। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल। आपकी टेबल तो इन्होंने दी नहीं है, टेबल दी कस्टमर, ऑल्टर टेबल कस्टमर। ठीक है, अब इसमें आपका ऐड ईमेल। ठीक है, और यहाँ इसका डेटा टाइप वर्चर 30, देन सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपका ये एक ईमेल वाला कॉलम जो आपकी कस्टमर वाली टेबल है उसमें एक और डेटा टाइप इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके क्वेरीज अब हम इसमें और आगे जोड़ सकते हैं। तो ये जो थे ये सब कमांड्स थे, क्वेरीज नहीं थे। क्वेरीज हम जो सेलेक्ट वाली थी वो क्वेरीज होती है और ये सभी हम कमांड्स यूज कर रहे हैं। तो कमांड्स में अभी और कमांड्स नहीं है, फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।